मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत मतर बिन अकाम बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के मुतल्लिक फैसला फरमाता है कि उसे फलां जगह मौत आ जाए, तो वो उस शख्स के लिए उस जगह कोई जरूरत पैदा कर देता है। तफसील से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गुरबा की सहूलतों और अवाम को जिंदगी के हर शोबे में आसानियां पैदा करना हुकूमत का मकसद, रियासती वजीर वेमुला। मुल्क में मुनफरिद स्कीमात से अपना मुकाम पैदा करने वाली रियासत तेलंगाना है। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में तेलंगाना में तेजी से तरक्यात। स्पीकर पोचाराम। मेहनत व मशक्कत से जिंदगियां बसर करने वाले गरीब तबके को डबल बेडरूम स्कीम के तहत मकानात की फराहमी की जाएगी। एमएलए शकील आमिर। टीआरएस की फलाही स्कीमात से आवाम को मिल रही राहत, हुकूमत पर अपोजिशन की तनकीदें एहसास कमतरी की अलामत। एमएलए बाजरेटी। अब खबरें तफसील से। हाउस पेंटर्स ऊंचाई पर काम के दौरान अपनी हिफाजत का खास ख्याल रखें, हिफाजत के इंतजाम करें और अपना लेबर कार्ड जरूर बनवाएं। हाउस पेंटर्स को डबल बेडरूम स्कीम के तहत मकानात की फराहमी और प्लाट रखने वालों को लोन्स इजरा करते हुए सहूलतें फराहम की जाएगी। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। बोधन एमएलए शकील आमिर के हाथों हाउस पेंटर्स यूनियन के दफ्तर का इफ्तिताह। यूनियन जिम्मेदारान ने पेश की तहनीत। बोधन मुस्तकर पर हाउस पेंटर एसोसिएशन के नए दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी बोधन एमएलए शकील आमिर ने शिरकत की। इनके अलावा बोधन एसीपी रामाराव, सीआई रमना भी इस इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। यूनियन सदर गंगाराजू व सेक्रेटरी शेख इस्माइल और यूनियन मेंबरान ने एमएलए शकील आमिर और मेहमानान का पुरतपाक खैर मकदम किया। एमएलए जनाब शकील आमिर को बड़े पैमाने पर शॉल पोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। एमएलए ने रिबन काटते हुए दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर यूनियन के जिम्मेदारान ने अपने मसाइल से एमएलए को वक्फियत दी और बताया कि पेंटर्स के मसाइल के हल और सहूलतों के लिए दफ्तर का क़याम अमल में लाया गया। एमएलए शकील आमिर ने अपने खिताब में कहा कि हाउस पेंटर्स का गरीब तबके में शुमार होता है। हुकूमत की डबल बेडरूम स्कीम के तहत मकानात की मंजूरी और प्लाट रखने वाले पेंटर्स को लोन्स की फराहमी का तयक़ुन दिया और ऊंचाई पर काम के दौरान हिफाजती इंतजामात का खास ख्याल रखने का मशवरा दिया। यूनियन के इनॉग्रेशन के लिए जो मेरे को मदऊ किया गया, आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं। खुसूसी तौर पे पेंटर यूनियन के सदर हमारे गंगाराजू साहब और सेक्रेटरी इस्माइल साहब और तमाम मेंबर्स का सबका तहे दिल से शुक्रिया। बुला के इज्जत दिए, अच्छा इस्तेमाल करे, बहुत बहुत शुक्रिया। और पेंटर्स में भी काफ़ी सारे गरीब लोग हैं। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि जो भी पेंटर्स में गरीब लोग यहाँ पे बोधन अर्बन में हैं, उन लोगों के पास, जिसके पास ज़मीन है, 100 गज का भी प्लाट है, 200 गज का भी प्लाट है, आपको घर बना लेना है, तो आप एक बार एसोसिएशन में जो जिसका ने रियल नहीं है, जिसका ने है सो वाले नहीं, जिसका ने नहीं है सो वाले, आप एसोसिएशन में दो गंगाराजू को मैं उनसे बात करके आपको डबल बेडरूम के लिए 5 लाख रुपए
दिला दो और आप जल्द से जल्द जो है घर बना लिए जैसा पूरी तरीके से कार्रवाई हमारी तरफ से की जाएगी, क्योंकि ज़रियाए आमदनी बहुत जो है मेहनत करना है, कमाना है, सुबह जाके काम करे तो शाम में घर को लेके आने का है। तो ऐसे गरीब बच्चे भी बहुत इसमें है। हर पीर को लगाए जा रहे प्रजवानी प्रोग्राम में जिले के अतराफ व अकनाफ से फरियादियों ने शिरकत की, जिससे कलेक्ट्रेट का अहाता भीड़ से भरा दिखाई दिया। फरियादियों के मसाइल की आगाही लेते हुए जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने एकसुई करने का तयक्कुन दिया। कंटेश्वर बाईपास रोड के पास वाक़े न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में गुज़िश्ता 2-3 रोज से सेल टावर की तामीरात करने से कॉलोनी के अवाम ने कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और इन तामीराती कामों को रुकवाने का मुतालबा किया और सेल टावर इंतजामिया से अपील करने पर कामों को रुकवाने का भरोसा देते हुए फिर से अपने कामों को अंजाम देने पर एहतजाज जाहिर किया और तामीराती कामों को ना रोकने की सूरत में शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबा दिया। AIAWU, BKMU, KVPS अवामी तंजीमों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर P वेंकट रामलू ने कहा कि तमानियत रोजगार स्कीम में काम करने वाले मजदूरों को अलहदा करते हुए SC/ST तबके के लिए सब प्लान से तनख्वाहें देने के लिए हुकूमत खुसूसी जियो की इजराई करने का मुतालबा किया और इसी तरह तेलंगाना मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ वर्कर्स यूनियन के तहत कलेक्ट्रेट के पास एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकारी जनरल दवाखाने में 3 महीनों से सैनिटेशन सेक्रेटरी को तनख्वाहें नहीं दी जा रही, फौरन तनख्वाहें देने की ख्वाहिश जाहिर की और हुकूमत के जियो नंबर 21 के तहत 19,000 तनख्वाहें देने का मुतालबा किया। रियासत में मखलूआत जायदादों को पुर करने व बेरोजगार मुआवजा देने के लिए PDSU व PYL तलबा संगमों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना मुनज़्ज़म किया और रियासती क़यादत सुमन व कल्पना ने कहा कि TRS हुकूमत आकर 7 साल का अरसा गुजर गया मगर अभी तक 50,000 मुलाजिमतें भी नहीं दी गई और आज तक कैबिनेट का इजलास भी मुनक़िद नहीं किया गया। मखलूआत जायदादों की हुकूमत को मालूमात न होने पर हुकूमत के तरीक़ेकार पर पता चलने की तनकीद की और मखलूआत जायदादों की हुकूमत को मालूमात न होने पर हुकूमत के तरीक़ेकार का पता चलने की तनकीद की। TSRTC बस ड्राइवर्स यूनियन के तहत कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मौके पर CITU क़ायद मलियाला गोवर्धन ने कहा कि CITU क़ायद मलियाला गोवर्धन ने बस ड्राइवरों को इमदाद देने का मुतालबा किया और निज़ामाबाद के 12 डिपोस में 150 ड्राइवर्स होने पर कोरोना के औकात हुकूमत ब्लैक ग्राउंड करने से बसों के इंतजामिया अपनी बसों को बंद कर देने से बसों के ड्राइवर्स की जिंदगियां कसम पुरसी का शिकार हुई और हुकूमत अपनी दिलचस्पी लेते हुए ड्राइवर्स की इमदाद करने का मुतालबा किया। इसी तरह सरकारी दवाखाने में आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट मजदूर ने कलेक्ट्रेट के सामने गुज़िश्ता 20 रोज से हड़ताल करने पर भी इनके मसले की एकसुई ना करने पर एहतजाजी मुजाहरा किया और कोरोना के संगीन हालात में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उन्हें खिदमत लेते हुए हालात तब्दील होते हुए उन्हें काम से निकालने पर सख्त एतराज़ किया और उन्हें फिर से काम पर लेने का मुतालबा किया। इसी तरह बीजेपी के तहत कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर श्रीनिवास ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों के कर्ज की माफ़ी करते हुए मुफ्त खाद दे और भारी बारिश से नुकसान हुए किसानों को फौरन नुकसानी मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया। रूरल MLA बाज रेड्डी की दिलचस्पी से 40 मजदूरों को टोल प्लाजा इंतजामिया ने फिर से काम पर लिया। कॉन्ट्रैक्टर 3 महीनों से तनख्वाहें ना देने से दुश्वारियों में मुब्तला हुए मजदूरों ने फिर एक बार एहतजाजी मुजाहरा किया। इंदलवाई टोल प्लाजा में गुज़िश्ता 5 सालों से करीबी देहातों के 40 नौजवान अपनी खिदमत अंजाम दे रहे। हाल ही में टोल प्लाजा कॉन्ट्रैक्टर पुराने अफराद को निकालते हुए नए अफराद को मुंतखब करने से मुतासिरा मजदूर सख्त एहतजाज कर रहे। इस मसले की मालूमात लिए मुकामी अवामी नुमाइंदे मजदूरों को सहारा दे रहे और रूरल MLA बाज रेड्डी गोवर्धन की खुसूसी दिलचस्पी से इन्हें काम पर मुतय्यन किया गया। गुज़िश्ता 3 महीनों से मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर मजदूरों को तनख्वाहें ना देने और उन्हें सताने से मजदूर सख्त माली दुश्वारियों में मुब्तला हुए, जिससे पीर के रोज़ टोल प्लाजा ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया और फौरन तनख्वाहें देने प्रोजेक्ट मैनेजर व टोल प्लाजा मैनेजर श्रीनिवास को आड़े हाथों लिया,
जिस पर फौरन दिलचस्पी लिए प्रोजेक्ट मैनेजर मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर को फोन पर बात करते हुए मजदूरों की तनख्वाहें देने के अहकाम दिए और 2 रोज में रुपयों की अदायगी करने का मुतल्लिका कॉन्ट्रैक्टर तयक्कुन देने से मजदूरों ने एहतजाजी मुजाहरे को खत्म किया। కానీ ఆ పైసలు ఇవ్వడం లేదు, మాకు సతాయించుకుంటూ అక్కడ కంపెనీ వెళ్ళిపోయిండ్రు, హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయారు. ఆ తర్వాత రమ్మన్న కూడా వస్తలేరు, మాకు క్లియర్ చేయకుండా మా నిరసంగా మాకు మేము ధర్నా చేసుకుంటా మేము చేసినా కానీ మేము పట్టించుకోకుండా వాళ్ళు మాకు ఫోన్ చేసినా కూడా మా లిఫ్ట్ చేయకుండా మమ్మల్ని నిరసంగా మాకు తిండి తిప్పలేక మేము ఇక్కడ మేము ధర్నా చేసుకుంటూ ఉన్నాము. కనీసం వాళ్ళు కూడా పట్టించుకోలేదు, కంపెనీ వాళ్ళు కూడా పట్టించుకోలేదు. మళ్ళీ తర్వాత మనం 6 రోజులు మేము ధర్నా చేసినా కానీ ఇక్కడ మేము పని మీద తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత డబ్బులు ఇవ్వమంటే వాళ్ళు ఫ్రీ చేసుకోనని మేము చూస్తాం, మీకు పని ఇప్పిస్తాం, పని కల్పిస్తాం, ఉపాధి కల్పిస్తామని చెప్పేసి కార్మికుల నుంచి మాకు చెప్పారు. అందుకని 6 రోజులు మేము నిరసంగా మేము తిండి తిప్పలేకుండా ఉన్నాము. కనీసం మాకు డబ్బులు వాళ్ళు కంపెనీ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మాకు డబ్బులు ఇవ్వమని కూడా ఇస్తలేదు. మాకు వాళ్ళు మా పరిస్థితి ఏంది మరి, కార్మికులని మరి పట్టించుకొని చర్య తీసుకొని దాన్ని। बोधन व रुद्रपुर की सड़क खस्ता हाल होने पर कोई भी जहन देने वाला नहीं। बोधन शहर के यूथ कांग्रेस कायदीन रविंदर रेड्डी का बयान। इस बारे में ओहदेदार अपनी दिलचस्पी लेते हुए सड़क के कामों को मुकम्मल करवाने की ख्वाहिश जाहिर की। बोधन से रुद्रपुर जाने वाली सड़क खस्ता हाल होने पर भी ओहदेदार लापरवाही जताने से बोधन यूथ कांग्रेस के तहत शहर के रेलवे गेट के पास धरना मुनासम किया और पुरअमन तौर पर अंजाम दिए जा रहे इस एहतजाजी मुजाहरे में पुलिस अपनी मदाखिलत करते हुए गैर मजाज हिरासत में लेते हुए यूथ कांग्रेस कायदीन व कारकुनों को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर निजामाबाद जिला यूथ कांग्रेस नायब सदर रविंदर रेड्डी ने कहा कि जल्द अज जल्द रोडों के कामों को मुकम्मल करवाते हुए आवाम को दुश्वारियों से बचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बोधन असेंबली यूथ कांग्रेस सदर शेख फरहान व दीगर ने शिरकत की। రుద్దూరుకు ఉన్నటువంటి రోడ్డుకు అనేకమైన గుంతలు ఏర్పడ్డాయి. వీటిని పట్టించుకునే నాదుడు లేడు. అక్కడ స్పీకర్ ఉండి తన ఇలాకానే చూసుకుంటుండు కానీ బోధన్ దారులపై ఇంత చిత్తశుద్ధి లేదు. ప్రశ్నించడానికి కానీ అధికారుల విషయంలో కానీ నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నటువంటి అసమర్థ ఎమ్మెల్యే వెంటనే రాజీనామా చేయాలి. ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడితే यूथ कांग्रेस। शहर को खूबसूरत बनाने में बिना किसी दुश्वारियों के कामों को जारी रखा गया। शहर के मेयर नीतूकरण का बयान। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के ताउन से कामों को तेजी से अंजाम देने की बात बताई। कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहर के LIC चौराहे के पास वाक़े शोहदा के स्तूप पर शहर के मेयर नीतूकरण ने खराज अकीदत पेश की। इस प्रोग्राम में कॉरपोरेटर्स बी राघवेंद्र, नोडा डायरेक्टर राजेंद्र प्रसाद, देवेंद्र रेड्डी, मतियालू, नीलगिरी राजू व दीगर ने शिरकत की। इसके बाद शहर के 50वें डिवीज़न में 20 लाख SC/ST फंड से CC रोड के कामों व 5 लाख पटना प्रगति फंड से CC रोड व कलवट के कामों का संगे बुनियाद रखा। इसी तरह 22वें डिवीज़न में तकरीबन 17 लाख पटना प्रगति फंड से पार्क के सरहदी दीवार की तामीराती कामों का आगाज किया गया और 10 लाख फंड्स से WBM रोड के कामों का आगाज किया गया। इस मौके पर मेयर ने कहा कि शहर के तमाम डिवीज़नों में तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा और शहर को खूबसूरती से सजाने के लिए अंजाम दिए जा रहे कामों से शहर की खूबसूरती दोबाला होने का इजहार किया। మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ముందు చూపు, ఆయన చేస్తున్నటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ పథకాలే కారణం. మరి అందులో భాగంగా మన నిజామాబాద్ నగరంలో కూడా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గణేష్ అన్న గారి ఆధ్వర్యంలో మరి ఎంతో అభివృద్ధి మన నిజామాబాద్ నగరంలో జరుగుతుంది. గత 7 ఏళ్ల కిందట చూసుకున్నా ఇప్పుడు చూసుకుంటే మన నిజామాబాద్ నగరం అనేది ఎంతో మార్పు వచ్చింది. ఎన్నో చక్కగా రకరకాలైనటువంటి సుందరీకరణ పనులు, అలాగే అభివృద్ధి పనులు ప్రతి వార్డులోనూ కూడా చక్కగా జరుగుతున్నాయి. మరి అందులో భాగంగా ఈరోజు మన 50వ డివిజన్లో బట్టురాము కార్పొరేటర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ SC/ST సప్లాన్ కింద ఒక 20 లక్షలతోని CC రోడ్లు అలాగే కల్వర్ట్లు ఈరోజు ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది. మరి 22వ డివిజన్లో కూడా ఒక పార్కు అలాగే ఒక WBM రోడ్ని కూడా ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ చూస్తుంటే నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా కార్పొరేటర్లు అలాగే కాలనీవాసులందరూ కూడా వారి సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇలాగే ఇంకా మనకు फंड्स వచ్చి गुरबा की बहबूदी ही रियासती हुकूमत का मकसद। बोधन MLA शकील आमिर का बयान। अवाम की बहबूदी के लिए ही TRS हुकूमत अपनी खिदमत अंजाम दे रही।
बोधन एमएलए कैंप ऑफिस में नए रेशन कार्ड्स के तकसीमाती प्रोग्राम में एमएलए शकील आमिर ने शिरकत की और मुस्तहिकीन गुरबा में रेशन कार्ड्स की तकसीमात की। इस मौके पर एमएलए शकील आमिर ने कहा कि बोधन हल्के में 2473 नए रेशन कार्ड्स मंजूर हुए और इस 726 कार्डों को मुस्तरद करने का इजहार किया। इसी तरह 5774 दरख्वास्तों का मुशाहिदा किया जा रहा और इन्हें भी बहुत जल्द तकसीम किए जाने की बात बताई। फिलहाल कोरोना के संगीन हालात में भी आवाम के बहबूदी स्कीमात को रोका नहीं जा रहा। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के जरिए 3 करोड़ रुपयों की तकसीमात किए जाने की बात कही और किसान से धान की खरीदारी करते हुए 70,000 करोड़ रुपयों की तकसीमात की वाहिद हुकूमत तेलंगाना ही होने का इजहार किया और गुरबा की बहबूदी के लिए हर मुमकिन इक़दाम लेते हुए तरक्याती प्रोग्राम अंजाम देने की बात बताई। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरपर्सन टी पद्मा श्रत रेड्डी, बोधन व एडपल्ली एमपीपीस बी सावित्री श्रीनिवास, बोधन जेडपीडीसी लक्ष्मीबाई, काउंसलर्स व कारकुनों ने शिरकत की। కార్డ్ సమస్య ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత గత ప్రభుత్వాలు ఏం చేసినాయంటే అసలు అర్హులు ఉన్న వారికి రేషన్ కార్డు ఎప్పుడు ఇవ్వలే। ఒక ఇంట్లో 5 6 రేషన్ కార్డు చేసిండు। ఈ అంతా కూడా మనం క్లియర్ చేయడానికి చాలా ట్రాన్స్పరెంట్ సిస్టంలో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఏ సంక్షేమ పథకం చేసినా అది రైతు బంధు ఉండని, అది కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ ఉండని, అది గర్భిణీ మహిళలకు కానివ్వండి, ఇతర సంక్షేమ పథకాలు పెన్షన్లు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్ గా మీరు అంటే అస్సలు అర్హులున్న వారు లబ్ధి పొందే విధంగా అన్ని కూడా రికార్డ్స్ చక్కగా చేసి वज़ीर-ए-आला केसीआर की खुसूसी दिलचस्पी से तेलंगाना रियासत तरक्यात की पहचान बनी। जेडपी चेयरमैन विठल राव का बयान। दलित तबकात की बहबूदी के लिए मुल्क भर में ना दिखाई देने वाली नई स्कीम का आगाज करने का इजहार किया। माकलूर मंडल परिषद ऑफिस में नए रेशन कार्ड्स का तकसीमाती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में जेडपी चेयरमैन विठल राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और उम्मीदवारों में नए रेशन कार्ड्स की तकसीमात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला केसीआर की काविशों से हासिल किए गए तेलंगाना में मुल्क के किसी भी रियासत में ना दिखाई देने वाली स्कीमात अवाम की बहबूदी के लिए पेश करने का इजहार किया और मुस्तहिकीन गुरबा की शनाख्त करते हुए हुकूमत नए रेशन कार्ड्स देने की बात बताई और दलित तबके को माली तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए हर हल्के के 100 दलितों की शनाख्त करते हुए 10 लाख के हिसाब से माली ताउन देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार अंजनेलू, इंचार्ज एमपीडीओ श्रीनिवास, सरपंच अशोक राव, कोऑप्शन मेंबर अहमद, एमपीडीसी ललिता शेखर राव, साबिका पीएसीएस चेयरमैन, टीआरएस कायदीन व दिगर ने शिरकत की। రేషన్ కార్డుల పంపిణీ మన రాష్ట్రంలో దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు పాల్గొండలో మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో, ఆర్మూర్లో మన ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో, మరి ఇక్కడ మార్కులలో మన ఆధ్వర్యంలో అఫీషియల్స్ డిసైడ్ చేసి మరి మీరు ఇక్కడిక్కడ లాంచింగ్ చేయాలా, ఈ లబ్ధిదారులకు రేషన్ కార్డ్స్ పంచాలన్నప్పుడు నేను వచ్చి నా సొంత మండలి కాబట్టి ఇక్కడ లబ్ధిదారులకు రేషన్ కార్డు పంచాలనే సదుద్దేశంతో నేను రావడం జరిగింది। మరొకసారి తీసుకుంటే స్టేట్ లెవెల్ నుంచి మండల్ లెవెల్ దాకా రేషన్ కార్డ్స్ కొత్తగా మన రాష్ట్రంలో 3,09,083 రేషన్ కార్డ్స్ కొత్త ఇస్తాము। మన मुल्क के किसी भी रियासत में ना दिखाई दिए जैसा तेलंगाना रियासत में हर एक फर्द को 6 किलो चावल दिया जा रहा। कार्ड में जितने नाम दर्ज है इतने अफराद को 6 किलो के हिसाब से चावल देने का सहरा वज़ीर-ए-आला केसीआर के सर ही जाता है। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। बीजेपी व कांग्रेस के इख्तियारी रियासत में तेलंगाना में रूबे अमल स्कीमात किस लिए अमल में नहीं लाई गई, सवाल किया। बालकोंडा में उम्मीदवारों के लिए नए रेशन कार्ड्स का तकसीमाती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में
वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसके बाद नए उम्मीदवारों में नए रेशन कार्ड्स की तकसीमात की। इस मौके पर वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि इख्तिदार में किसी भी पार्टी को रखा जाए, इसका फैसला अवाम के हाथों में ही है और गुरबा अवाम की बहबूदी के लिए वज़ीर-ए-आला केसीआर हर मुमकिन कोशिशें कर रहे। रियासत में फिलहाल 87 लाख रेशन कार्ड्स होने पर अवाम की अपील के मुताबिक 3,09,000 गुरबा को नए रेशन कार्ड्स मंजूर किए गए। जुमला 90 लाख रेशन कार्डों के जरिए 2,90,00,000 गुरबा को इस्तेफादा दिलवाया जा रहा। माजी में सिर्फ 3,90,000 होने पर 16,257 अफराद को नए रेशन कार्ड्स दिए गए और रियासत भर के 70% गुरबा को कार्ड्स देने का एहसार किया। 70 सालों में न हुई तरक्यात को वज़ीर-ए-आला केसीआर के इख्तिदार में अंजाम होने की बात बताई। इस प्रोग्राम में MLC VG गौड, रियासती मार्कफेड चेयरमैन M गंगा रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर रेड्डी, ओहदेदार व अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। दिव्या राकेश गारी, टीआरएस पार्टी बालकोंड मंडल अध्यक्षुలు గౌరవనీయులు ప్రవీణ్ రెడ్డి గారికి, ఎంపీపీ ఉపాధ్యక్షులు తమ్ముడు శ్రీకాంత్ యాదవ్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ఆర్డీఓ గౌరవనీయులు శ్రీనివాస్ గారికి, ఇంకా ఎంఆర్ఓ ప్రవీణ్ గారికి, ఎండిఓ సంతోష్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్నటువంటి కోఆప్షన్ సభ్యులు వాయర్ గారికి, ప్రయాగ్ గారికి, ఉప సర్పంచ్ వాయర్ గారికి, అట్లాగే ఇతర గ్రామ పంచాయతీ వార్డు సభ్యులందరికీ, ఇతర నాయకులకు, అధికారులకు, వివిధ మండలాల నుంచి వచ్చినటువంటి గౌరవ సర్పంచులు, గౌరవ ఎంపీటీసీ సభ్యులకు, PHCS అధ్యక్షులు జక్క రాజేశ్వర్ గారికి, बागपुर केएसएस अध्यक्षुలు रमेश गारी। यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया का बाएतमाद वो भरोसेमंद नाम न्यू ताज ज्वेलर्स। अब न्यू ताज ज्वेलर्स पर जेवरात की खरीदी पर दुगनी खुशी। जेवरात भी खरीदे, पैसे भी बचाए। जी हाँ, न्यू ताज ज्वेलर्स पर इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के सोने के दाम से 500 रुपये फी तोला कम, यानी फी तोला पर 500 रुपये की छूट और चांदी पर 20 रुपये की छूट। न्यू ताज ज्वेलर्स पर पुराने जेवरात की खरीदी सिर्फ 2% की कमी, यानी 98% रिटर्न के साथ नकद ले या जेवरात की खरीदी करें और जेवरात की बनावट भी मार्केट से आधी कीमत पर, तो है ना दुगनी खुशी। 916 हॉलमार्क से नित नए डिजाइन के जेवरात जो आपकी तकारीफ को पुरौनक और आपको जाजिब नजर बना दे, वो भी पक्की रसीद के साथ। तो जरूर तशरीफ लाए और अपनी शादी ब्याह व तकारीफ को मजीद पुरमसरत बनाए सिर्फ और सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स के जेवरात से। हमारा पता है न्यू ताज ज्वेलर्स, आजम रोड, नजद हेड पोस्ट ऑफिस। फोन 08462252786 और 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है, बढ़ेंगे खबरों की जानिब। गुरबा की बहबूदी के लिए मुल्क भर के किसी भी रियासत में ना दिखाई दिए जैसा तेलंगाना रियासत में कई स्कीमात रूबे अमल लाए जा रहे। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कल्याण लक्ष्मी वो शादी मुबारक स्कीम के जरिए तेलंगाना के गुरबा लड़कियों को 1 लाख रुपये नजराना दिया जा रहा। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा के रेड्डी संगम में मुस्तहिकीन गुरबा में नए रेशन कार्ड्स की तकसीमाती प्रोग्राम में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की और उनके हाथों तकसीम अमल में आई। सबसे बड़ा ताउन अंदान ताउन होने का स्पीकर पोचाराम ख्याल करते हुए रियासत के 1 करोड़ गुरबा खानदानों में से 75 लाख गुरबा खानदानों को हर माह 1 रुपया किलो चावल रेशन शॉपों के जरिए दे रहे। इसी तरह का प्रोग्राम पूरे मुल्क के तेलंगाना रियासत में ही रूबे अमल होने का इजहार किया और तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद गुरबा खानदानों को इमदाद देने का ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आला केसीआर स्कीम का आगाज़ करने की बात बताई और मुल्क भर के किसी भी रियासत में ना दिखाई देने वाली बहबूदी स्कीमात तेलंगाना रियासत में
रूबे अमल लाने का सहरा वाहिद वज़राला केसीआर के सरी जाने का इज़हार किया। इस प्रोग्राम में आरडीओ जे गंगाधर, जिला किसान मुशावरती समिति सदर एजाज खान, बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी, ओहदेदार, मंडल के कायदीन, सरपंचेस, एमपीटीसीज व रेशन कार्ड्स होल्डर्स ने शिरकत की। శ్రేష్టమైనటువంటి విలువలు అందుకే పెద్దలు చెప్తారు అన్నం పరబ్రహ్మమని. అందుకే గొప్ప దానం అన్నదానం. ఇది ఈరోజు రాష్ట్రంలో కొత్త కాండ పంపిణీ కార్యక్రమం కొనసాగిస్తాం. రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మొత్తం కుటుంబాలు ఏంటంటే మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మనందరి కుటుంబాల సంఖ్య 1 కోటి. 119 నియోజకవర్గాలలో మన కుటుంబాల సంఖ్య 1 కోటి. ఇప్పటికే ఈ కోటి కుటుంబాలలో ఇప్పటికే 87 లక్షల लॉकडाउन के दौरान मुहाजिर मजदूरों को अपने जाती खर्चों से खाना खिलाने और अपनी बेमिसाल खिदमत अंजाम देने वाली सोशल वर्कर आमिना बेगम को मेरा भारत महान प्रोग्राम में अवार्ड से नवाजा गया। आर्मू डिवीजन के मुक्काल मंडल मुस्तकर से ताल्लुक़ रखने वाली आमिना बेगम को इंडियन अर्चोरियस टैलेंट से नवाजते हुए तहनीत पेश की गई और तौसीफनामा हवाले किया गया। वाज़िर है कि मुक्काल से ताल्लुक़ रखने वाली आंगनवाड़ी टीचर आमिना बेगम ने कोविड-19 कोरोना वायरस वबा की वजह लॉकडाउन में रोज़गार न होने की वजह महाराष्ट्र और दीगर रियासतों को पैदल जाने वाले मजदूरों को अपने ज़ाती खर्चों से खाना बनाकर खिलाया। अपनी तनख्वाह अपने पास रखी हुई रकम को खर्च किया और ये इनका मामूल रोज़ाना रहा। उन्होंने बताया कि वो एक दिन सड़क पर धूप में पैदल जाते हुए भूखे मजदूरों को देखकर बेहद मुतासिर होकर ये इक़दाम उठाया। इस तरह इनका ये इक़दाम मुख्तलिफ अखबारात, सोशल मीडिया व चैनल्स वगैरह में टेलीकास्ट होता रहा, जिस पर मुतल्लिका ट्रस्ट की जानिब से हैदराबाद में मेरा भारत महान प्रोग्राम के तहत इनके इक़दामात की सताइश करते हुए अवार्ड से नवाजते हुए उनको तहनीत पेश की गई। किसी भी रियासत में अंजाम ना दिए जा रहे तरक्याती काम वज़राला केसीआर तेलंगाना रियासत में अंजाम दे रहे रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। लगातार आवाम की बहबूदी के लिए हर मुमकिन कोशिशें करने वाली हुकूमत पर अपोजिशन पार्टियां झूठी तशहीर करना अपनी हिमाकत का सबूत दे रही। डिचपली मंडल मुस्तकर में नए रेशन कार्ड्स का तकसीमाती प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने शिरकत की और उम्मीदवारों में नए रेशन कार्ड्स की तकसीमात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि निज़ामाबाद रूरल हल्के के 7 मंडलों के लिए नए 16,257 रेशन कार्ड्स की तकसीमात की गई और बकाया कार्ड्स को अगस्त 15 तारीख तक दिए जाने का इज़हार किया। तेलंगाना रियासत में कोई एक शख्स भी भूखा ना रहने के मकसद से हुकूमत सिविल सप्लाई महकमे के जरिए ग़िज़ाई अजनास देने की बात कही। बिला लिहाज सियासी जमातों के रियासत के तमाम गुरबा की शनाख्त करते हुए दरख्वास्तें दिए गुरबा ख़ानदानों को नए रेशन कार्ड्स देने पर फ़ख्र महसूस होने का इजहार किया और कई बहबूदी स्कीमात से वज़राला केसीआर अवाम के दिलों में जगह बनाने की बात बताई और अवाम की बहबूदी को ही अपना मकसद बनाए हुए वज़राला केसीआर पर चंद अफराद अनाप शनाप कहते हुए अपनी बेवकूफ़ी का सबूत पेश कर रहे और उनकी तनकीदें ही वज़राला केसीआर के लिए आशीर्वाद बने जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में निज़ामाबाद रेवेन्यू डिविजनल ओहदेदार रवि, डिचपली मंडल टीआरएस सदर एस कोंडा कृष्णा, किसान मुशावरती कमेटी सदर जे नारायण रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। దాదాపు 84,291 మందికి రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి కుటుంబాలకు. వాళ్ళ కొత్తగా ఇచ్చే రేషన్ కార్డులు దాదాపు 3,471 మందికి కుటుంబాలకు ఇస్తున్నాను. కుటుంబానికి ఒక కార్డు కాబట్టి గతంలో ఇచ్చినటువంటి 84,291 ఫ్యామిలీస్ కాకుండా అదనంగా ఈరోజు మొత్తం కాన్సెన్స్ వైజ్గా 3,471 మందికి అదనంగా కార్డులు ఇస్తున్నాం. కార్డులు ఇవ్వడమే కాదు, ఇమీడియట్గా రేషన్ కూడా అలాట్ చేయడం జరిగింది.
రెండవది ఏంటంటే చాలా కొత్త గ్రామ పంచాయతీలు ఏర్పడాయి. కొత్త గ్రామ పంచాయతీ తాండాస్ కావచ్చు, ఇతర గ్రామాలు పెద్ద గ్రామాలు కూడా పక్కన హ్యామ్లెట్ ఉంటే అది గ్రామ పంచాయతీ ఏర్పడింది. వాళ్ళకు కూడా రేషన్ తీసుకోవడం బాగా ఇబ్బంది ఉంది. కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా రేషన్ దగ్గర దొరకాలనే ఉద్దేశంతో ముఖ్యమంత్రి గారు అదనంగా కూడా వెరిఫై షాప్స్ ఇచ్చే ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అది తొందరగా నేను కూడా 15 ఆగస్టు లోపల రావచ్చు. అవి చాలా సంతోషమైన విషయం. ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కార్డు దొరికితే ప్రతి ఒక్కరికి సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. వాళ్ళకు మాకు ప్రభుత్వం మమ్మల్ని గుర్తించింది. మాకు రేపు పొద్దున ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా లేదు ఏదైనా. गुज़िश्ता 2 रोज कबल हुई भारी बारिश से कदीम मकान बारिश के पानी से भीगकर मुनहदिम हो गया, जिससे मुतासिरा खानदान बेसहारा हुआ। ओहदेदार फौरन अपनी दिलचस्पी लेते हुए उन्हें मकान की मंजूरी देने की अपील की। इडपली मंडल के जंगकमपेट गांव में कल रात हुई बारिश से सादा संजीव व सादा पुष्पा का कवेली का बोसीदा मकान मुनहदिम होने से मुतासिरा खानदान बेघर हुआ और मकान की दीवारें टूट जाने से अफसोस जाहिर किया। आज मुतासिरा खानदान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके पुरखों के मकान में गुजर बसर करते हुए अपनी जिंदगियां बसर कर रहे थे और कल रात हुई बारिश से मकान की दीवारें भीग जाते हुए मुनहदिम होने पर अफसोस जाहिर किया। अब बेसहारा होने से हुकूमत इनके लिए डबल बेडरूम मकान मंजूर करने की अपील की। इस बारे में धिंडोरा संगम के जी यम्बालिंगम ने कहा कि बारिश से मुनहदिम हुए मकान से सादा संजीव व पुष्पा का खानदान बेसहारा हो गया, इसलिए हुकूमत फौरन उन्हें मकान की मंजूरी देते हुए इमदाद देने की ख्वाहिश जाहिर की। ఎక్కడ ఉండడానికి ఇల్లు లేదు కాబట్టి ప్రభుత్వ పరంగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వము ఈ ఇండ్లు కూలిపోయిన వారికి డబల్ బెడ్రూమ్ కింద ఈ రెండు కుటుంబాలకు డబల్ బెడ్రూమ్ కట్టించి ఆదుకోవాలని పత్రికా ముఖంగా మీడియా ముందట మా దండోర సంఘం నుంచి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మొన్న కొట్టిన భారీ వర్షాలకు మరి మా ఇల్లు కూలిపోవడం జరిగింది. ఇది ఏసీ కాలనీ, ఎడపల్లి మండల జంగకంపేట గ్రామంలో ఏసీ కాలనీ చెందిన వాళ్ళము. కొద్దిగా మాకు ఏదైనా ప్రభుత్వం ద్వారా సాయం అందాలని చెప్పి మేము మా నిర్ణయంతో కోరుకుంటున్నాం. అదే విషయంలో మాకు ఏదైనా ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ఏదైనా డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కావాలని చెప్పి మేము దానికోసం ఇది చేస్తున్నాం. అది ఇంతకుముందు పెద్దలు కట్టిన ఇల్లు, తాతల నాటి ఇల్లు, దాంట్లో మేము ఉండి ఈరోజు ఇది చేస్తున్నాం. కాకపోతే ఈ రోజులు ఏమంటే సీఎం ఒక దళిత కోసం ప్రోగ్రామ్ పెట్టిండు. దాని వర్షాలు మాకు ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కావాలని మేమున్న చిన్న కుటుంబంతో మేము చేస్తాం. वजीफयाब महकमा हेल्थ व रुकन हज सोसाइटी सैयद अहमद हुसैन का खल्ब पर हमले के बाद इंतकाल पुरमलाल, मरहूम के लिए दुआए मगफिरत की अपील। सैयद अहमद हुसैन वजीफयाब महकमा हेल्थ रुकन हज सोसाइटी निज़ामाबाद का आज 11 बजे दिन इनकी क़यामगाह नज़द मेमन फंक्शन हॉल मोहल्ला अहमदपुरा कॉलोनी अचानक इंतकाल पुरमलाल हो गया। इनकी नमाज जनाजा और तदफीन बाद नमाज मगरिब ईदगाह कदीम बोधन रोड पर अमल में लाई गई। मरहूम के पसमानदगान में एक फर्जंद सैयद इलियास हुसैन NRI के अलावा 4 दुख्तरान शामिल है। अल्लाह ताला मरहूम के पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। वाज़ेह रहे कि मरहूम सैयद अहमद हुसैन औसत निज़ामाबाद ओल्ड मोटर पार्ट्स डीलर और मोहम्मद फारूक AK नेशनल ऑटो इलेक्ट्रिक वर्क्स के खुसर होते हैं। मरहूम के लिए आप तमाम अहबाब से दुआए मगफिरत की दरख्वास्त की जाती है। हरितारम प्रोग्राम के तहत दरपल्ली रैतु वेदिका भवन के सामने पौधों की शजरकारी की गई। ZPDC बाजरेड्डी जगन ने पौधों की शजरकारी करने के बाद नए रेशन कार्ड्स की तकसीमात की। दरपल्ली मंडल मुस्तकर के रैतु वेदिका भवन के अहाते में लगाए गए हरितारम व शजरकारी प्रोग्राम में ZPDC बाजरेड्डी जगन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए पौधों की शजरकारी की। इसके बाद उम्मीदवारों में नए रेशन कार्ड्स की तकसीमात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत गुरबा की बहबूदी के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही और तेलंगाना रियासत में रूबे अमल लाए जा रहे बहबूदी स्कीमात मुल्क भर की किसी भी रियासत में ना दिखाई देने का इजहार किया और दलितों को मुस्तहकम बनाने के मकसद से हुकूमत हर एक दलित को 10 लाख रुपये देने पर सताइश जाहिर की। इस प्रोग्राम में MPP नल्ला सारिका हनुमंत रेड्डी, वाइस MPP नवीन रेड्डी, सोसाइटी चेयरमैन चिन्ना रेड्डी, सरपंच आरमूर P बालराज व दिगर देहातों के सरपंचेस MPTCs व दिगर ने शिरकत की। दरपल्ली नायब सरपंच भारती रानी का शौहर रामास्वामी अलालत की वजह हाल ही में फौत होने से ZPDC जगन ने मुतवफ़ी के ख़ानदान को पुरसा दिया और गहरा मलाल जाहिर करते हुए
हुकूमत की जानिब से हर मुमकिना इमदाद देने का तयक्कुन दिया। మన మండల అధ్యక్షురాలు సాధికారి గారికి రైతు బంధు అధ్యక్షుడు రాజపాల్ గారికి పార్టీ ప్రెసిడెంట్ హనుమంతరెడ్డి గారికి సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు చాలా ఇంపార్టెంట్ డే. ఎందుకు అంటే ఈరోజు కొన్ని నిజాలు మనకు ప్రజలకు తెలియాల్సిన రోజు, ప్రజలకు తెలియబోతున్న రోజు. నేను వచ్చేటప్పుడు హోంవర్క్ చిన్న హోంవర్క్ చేశాను. మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ సివిల్ సప్లైస్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇది మొత్తంగా కేంద్ర ప్రభుత్వమే పంపిణీ చేస్తుంది. ఎంత బియ్యం వస్తే అంత. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। गुरबा की सहूलतों और अवाम को जिंदगी के हर शोबे में आसानियां पैदा करना हुकूमत का मकसद, रियासती वजीर वेमुला। मुल्क में मुनफरिद स्कीमात से अपना मुकाम पैदा करने वाली रियासत तेलंगाना है। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में तेलंगाना में तेजी से तरक्यात। स्पीकर पोशाराम। मेहनत व मशक्कत से जिंदगियां बसर करने वाले गरीब तबके को डबल बेडरूम स्कीम के तहत मकानात की फराहमी की जाएगी। एमएलए शकील आमिर। टीआरएस की फलाही स्कीमात से आवाम को मिल रही राहत, हुकूमत पर अपोजिशन की तनकीदें एहसास कमतरी की अलामत। एमएलए बाजरेटी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रवास टीवी से। दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।